केजरीवाल को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें जारी रहेंगी, ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ ही देर में हो सकता है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट से अंतरिम राहत की भी मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और ईडी ने एक दिन पहले ही इस मामले में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट इस सुनवाई को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने चुनौती दी थी और अंतरिम राहत की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनके वकील, वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अक्टूबर में उन्हें समन जारी किया गया और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पहली बार बुलाया गया और मार्च में आकर के उनकी गिरफ्तारी होती है और उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे तो पार्टी खत्म हो जाएगी और जिस निष्पक्ष चुनाव की बात की जा रही है, वो निष्पक्ष चुनाव कैसे लड़ पाएगी। तो एक तरफ से ये भी कहा गया कि सभी पार्टियों को समान अधिकार मिलना चाहिए और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के टाइमिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि ये भी कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ईडी के पास अभी तक पीएमएलए के तहत कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं और सूत्रधार हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि 2 अप्रैल तक ईडी अपना पक्ष कोर्ट में रखे, क्योंकि जब पहली बार इस मामले की सुनवाई कोर्ट ने की थी तो ईडी की तरफ से वक्त मांगा गया था और कहा गया था कि हमें अपना जवाब तैयार करने के लिए करीब 3 सप्ताह का वक्त दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने की बात कही थी। ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं। कुछ ही देर बाद जब ईडी अपना पक्ष रखेगी तो देखना होगा कि ईडी किस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कोर्ट में, उन सवालों का जवाब कैसे देती है। जवाब में कल ही ये कहा कि केजरीवाल के माध्यम से ये आरोप किया गया है, तो कहीं ना कहीं ईडी ने गंभीर आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, क्या वो उन आरोपों को एक बार फिर से कोर्ट में दोहराएगा और किस तरह से आपको लगता है कि ये जो दलीलें हैं, क्या ईडी की दलीलें अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर हावी पड़ सकती हैं? देखिए, सिंघवी ने 2-3 मुद्दे बेहद गंभीर उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी बयान को दर्ज किए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और जो पीएमएलए सेक्शन 15 और 19 है उसके तहत ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है, यानी खरी नहीं उतरती है। इसके अलावा सिंघवी ने यह भी कहा कि पहले समन से और गिरफ्तारी के बीच में एक बार भी बयान दर्ज नहीं हुआ और इन बातों को कोर्ट के सामने वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईडी ने अपना पक्ष दाखिल किया है और जिस तरीके से सिंघवी दलीलें रख रहे हैं कोर्ट के सामने और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि उन्होंने टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, उन्होंने पीएमएलए के सेक्शन 15 और 19 के तहत सवाल खड़े किए कि ये गिरफ्तारी खरी नहीं उतरती है और उन्होंने पहले समन को लेकर के और गिरफ्तारी के बीच में बयान ना दर्ज किए जाने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सीधे गिरफ्तारी हुई है, बयान दर्ज नहीं किए गए और इसलिए इस गिरफ्तारी को वो चुनौती दे रहे हैं। इसी पर सुनवाई चल रही है और बलराम पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं।